तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। प्रोटीन हम लोग के पॉलीपेप्टाइड्स को बोलते हैं। सो पॉलीपेप्टाइड्स को क्या बोला जाता है? पॉलीपेप्टाइड्स जो कि हम लोग के होते हैं प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड्स का मतलब है कि ये चेन होते हैं किसके भाई? अमीनो एसिड के। ठीक है। सो पॉलीपेप्टाइड्स किसे बोलते हैं? अमीनो एसिड के चेन को। अमीनो एसिड के चेन को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड्स। क्लियर? सो अमीनो एसिड का जो चेन होता है इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स, इससे हम लोग बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हम लोग के हेट्रोपॉलीमर है, होमो नहीं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं किसके भाई? अमीनो एसिड के। सो प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर होते हैं किसके? अमीनो एसिड के। होमो नहीं, होमो मतलब सेम। ये हम लोग के डिफरेंट अमीनो एसिड किसे क्या फॉर्म होते हैं भाई? प्रोटीन होते हैं। समझे? क्लियर? तो सबसे पहले प्रोटीन किसे बोलते हैं? प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है। सो प्रोटीन हम लोग क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है। सो पॉलीपेप्टाइड्स को बोला जाता है प्रोटीन। तो पॉलीपेप्टाइड्स को क्या बोलते हैं भाई? प्रोटीन इसे बोलते हैं। ठीक है। सो पॉलीपेप्टाइड्स को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स को प्रोटीन बोला जाता है जो कि हेट्रोपॉलीमर किसके भाई? अमीनो एसिड के। ठीक है। ये हम लोग के होते हैं हेट्रोपॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। देखो, हेट्रोपॉलीमर ये हम लोग के होते हैं भाई हेट्रोपॉलीमर। ठीक है। तो ये हेट्रोपॉलीमर होते हैं किसके भाई? प्रोटीन हम लोग के हेट्रोपॉलीमर होते हैं भाई अमीनो एसिड के। ठीक है। तो ये हम लोग के हेट्रोपॉलीमर किसके होते हैं? अमीनो एसिड के। क्लियर है? तो प्रोटीन हम लोग के हेट्रोपॉलीमर होते हैं किसके? अमीनो एसिड के। क्लियर है? तो प्रोटीन हम लोग के पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन किसे बोलते हैं भाई? अमीनो एसिड का जो चेन, जो अमीनो एसिड का चेन होता है इसी को प्रोटीन बोलते हैं। क्लियर? और ये हम लोग के हेट्रोपॉलीमर है, होमो नहीं, हेट्रो, याद रखो। ठीक है। सो हेट्रोपॉलीमर होते हैं किसके? अमीनो एसिड के। ये हम लोग के हेट्रोपॉलीमर होते हैं। ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, एनिमल में कौन सा मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है भाई? कोलाजन। ठीक है। सो कोलाजन क्या होता है भाई? एनिमल में मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है। समझे? इसको भी आपको याद रखना है कि जो कोलाजन है, देखो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो मोस्ट अबेंडेंट, सो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन किसमें भाई? एनिमल में। देखो, तो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। सो एनिमल में कौन सा मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है भाई? एनिमल वर्ल्ड में आप देखो कि कौन सा मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है? कोलाजन। ठीक है। सो कोलाजन क्या होता है? मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है किसमें? एनिमल में। ठीक है। सो कोलाजन हम लोग का मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है किसमें? एनिमल में। ठीक है। सो एनिमल में मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं कोलाजन। ठीक है। सो कोलाजन हम लोग का मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है किसमें भाई? एनिमल में। ठीक है। अगर फिर बात करें मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन किसमें? बायोस्फीयर। ठीक है। तो बायोस्फीयर में बात करेंगे, देखो कि मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है। ठीक है। सो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन, सो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन बायोस्टिक, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर में कौन सा मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है भाई? तो रूबिस्को। तो रूबिस्को क्या होता है? रूबिस्को मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है किसमें? बायोस्फीयर में। ठीक है।
तो होल बायोस्फीयर में जो रुबिस्को है, होल बायोस्फीयर में जो रुबिस्को, ये हम लोग का मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है। क्लियर? तो रुबिस्को क्लियर है, तो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर जिसे बोलते हैं रुबिस्को। रुबिस्को, रुबिस्को मतलब राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेस एंड ऑक्सीजनेस। ठीक है, RUBP, ठीक समझे? RUBI मतलब क्या बोलते हैं इसे भाई? राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेस एंड ऑक्सीजनेस, समझे ना? इसका नाम है जिसे बोलते हैं शॉर्ट में रुबिस्को। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन एनिमल में क्या होता है भाई, कौन सा होता है? तो एनिमल में जो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है ये कोलाजन होता है। एंड मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर में मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं रुबिस्को। ठीक है, तो आपको इस टर्म समझ आ गया होगा। क्लियर? अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कि एक्चुअल में प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्लियर है? समझ गए? तो स्टार्ट करते हैं इसके बाद अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कि एक्चुअल में प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्लियर? देखो तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कि एक्चुअल में प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देखो सबसे पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको देखेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आप देखो कैसे होता है। ये आपका अमीनो एसिड है। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन ये आपका कैसा होता है भाई? स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, देखो तो स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं? ये इसका प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, समझे? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जो स्ट्रेट चेन, अमीनो एसिड का जो स्ट्रेट चेन होता है यही प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, समझे? सो क्लियर है? तो अमीनो एसिड का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर देखो स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड। जो स्ट्रेट चेन अमीनो एसिड का जो क्या होता है भाई? स्ट्रेट चेन होता है, इसी को क्या बोलते हैं? यही प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, समझे ना? तो स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड का स्ट्रेट चेन होता है यही क्या होता है? प्रोटीन का यही प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हो कि अमीनो एसिड ये जो आपको दिख रही है हम लोग का क्या है? इसे बोलते हैं अमीनो एसिड। ये जो है इसे बोलते हैं अमीनो एसिड, समझे? और ये आपको जो स्ट्रक्चर जो आपको स्ट्रेट चेन दिख रहा है भाई इसी को बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? प्रोटीन का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? तो ये हम लोग के प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है? प्रोटीन का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ये होता है, समझे?
सो ये प्रोटीन का जो है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? ये हम लोग का एन टर्मिनल है। देखो जहां पर NH2 ग्रुप, जहां पर अमीनो ग्रुप होता है, ठीक है, जहां पर NH2 ग्रुप होता है इसे बोलते हैं क्या भाई? जहां पर भी NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप होता है इसे बोलते हैं एन टर्मिनल। जहां पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट, ये देखो स्टार्टिंग में आपको क्या देखेगा भाई, क्या मिलेगा आपको? फ्री या आपका NH2 ग्रुप फ्री होता है, किसी के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाता। ये जो NH2 ग्रुप है ये फ्री होता है, समझे? तो ये NH2 ग्रुप जो है इसे हम लोग बोलते हैं एन टर्मिनल, जहां से स्टार्ट हो रहा है भाई ये चेन, अमीनो एसिड का चेन, ठीक है, जहां से ये स्ट्रेट चेन अमीनो एसिड का स्टार्ट हो रहा है भाई इसे बोलते हैं क्या? एन टर्मिनल। स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसे बोला जाता है एन टर्मिनल, एन टर्मिनल। समझे? तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं एन टर्मिनल। क्लियर है? एन टर्मिनल जहां पर भी NH2 ग्रुप, देखो यहां पर हम लोग का कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? NH2 ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, इसीलिए इसे बोलते हैं एन टर्मिनल। और जहां पर COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है इसे बोलते हैं सी टर्मिनल। या इसको क्या बोलते हैं? जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इसे बोलते हैं क्या? सी टर्मिनल। इसे बोलते हैं भाई सी टर्मिनल। ठीक है, तो जहां पर NH2 ग्रुप मतलब अमीनो ग्रुप, जहां पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है इसे बोलते हैं एन टर्मिनल, ठीक है। और जहां पर COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जहां पर प्रेजेंट होता है, क्लियर है, टर्मिनल पार्ट में होता है भाई, इसीलिए इसे बोलते हैं सी टर्मिनल। क्लियर है? आप NH2 मतलब N मतलब अमीनो ग्रुप, N मतलब एन टर्मिनल, ठीक है, C मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड C मतलब सी टर्मिनल। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो तो कभी मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हम लोग का स्ट्रेट चेन, आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर के क्या होता है, ठीक। आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर समझ आया होगा कि एक्चुअल में जो अमीनो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, समझ गए ना। सो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट चेन होता है, किसका भैया? हम लोग का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है किसका? अमीनो एसिड का, ठीक है। तो ये आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर समझ आया होगा। और दो अमीनो एसिड भाई, दो अमीनो एसिड आपस में किससे अटैच्ड है भाई? सो दो अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए होते हैं किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से, समझे ना। इसीलिए इस चेन को क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स। भाई सारा चीज आपका क्लियर होगा, समझे ना, बेसिक से लेकर चलेंगे। तो आपस में जो ये अमीनो एसिड अटैच हैं, किसके थ्रू अटैच हैं भाई? पेप्टाइड बॉन्ड। इनके बीच में, दो अमीनो एसिड के बीच में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। समझे? सो दो अमीनो एसिड के बीच में क्या प्रेजेंट है? कौन सा बॉन्ड दो अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट है? जिसे बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। सो दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है भाई? सो पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है भाई? दो अमीनो एसिड के बीच में प्रेजेंट होता है। और ये पूरे चेन को क्या बोलते हैं? इस पूरे चेन को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। ये जो अमीनो एसिड का चेन है, ये जो अमीनो एसिड का चेन, इसे क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये जो आपको अमीनो एसिड का चेन दिख रहा है भाई, इसे बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड्स। सो अमीनो एसिड के चेन को बोलते हैं हम लोग
पेप्टाइड्स, ठीक है। आपस में दो अमीनो एसिड किससे हैं कनेक्टेड? पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। सो दो अमीनो एसिड आपस में किससे जुड़े हुए हैं भाई? पेप्टाइड बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं। क्लियर है? तो ये आप समझे ना कि एक्चुअल में इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, आप समझ गए। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन दो अमीनो एसिड के बीच में कैसे होता है, इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन दो अमीनो एसिड के बीच में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिससे आपको और क्लियर समझ आ जाए कि एक्चुअल में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम लोग क्या भाई? सबसे पहले अमीनो एसिड बनाएंगे, ठीक है। अमीनो एसिड देखो, तो ये हम लोग का अमीनो एसिड है, देखो ध्यान से आप। ये कार्बोक्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये हम लोग का अमीनो ग्रुप है, ठीक। एक ही अमीनो एसिड हो गया और यहां पर देख सकते हो हम लोग दूसरा बनाएंगे अमीनो एसिड। ये दूसरा हम लोग का क्या बन गया भाई? अमीनो एसिड, ठीक है। मैंने NH2 को ऐसे लिख दिया हूं भाई, कोई दिक्कत हो रही है? नहीं है, ठीक है। देखो क्लियर? तो इससे हम लोग लिख सकते हैं CHCOOHR2, ठीक है। तो एक ये अमीनो एसिड ब्लैक वाला एक अमीनो एसिड है और दूसरा ये ब्लू वाला अमीनो एसिड है, ठीक है। मान लो ये हम लोग का ग्लाइसिन है, देखो ये हम लोग का यहाँ पर H ग्रुप कर देंगे तो ये ग्लाइसिन है और ये हम लोग का है, समझ लो आप, ये हम लोग का है एलिनिन, ठीक है, CH2 ग्रुप। तो ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड और ये हम लोग का एनेलिन अमीनो एसिड, ठीक है। दो अमीनो एसिड है, एक है ग्लाइसिन, आपको पता है भाई, आपने पढ़ चुका है ग्लाइसिन, ठीक है। और ये दूसरा इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं हम लोग है एनेलिन, ठीक है, एलिनिन, ठीक है। तो दो अमीनो एसिड के बीच में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है देखो, ठीक है। यहां से आप देख सकते हो कि यहां से OH और यहां से H, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा भाई? डिहाइड्रोजिनेशन। इसका क्या हो जाएगा? यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, इसी को बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, समझे? तो यहां से जो वाटर, ये क्या हो जाएगा भाई? यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा, समझे ना? तो यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा और फाइनली दो अमीनो एसिड के बीच में आप देखो फाइनली क्या होगा भाई? आप देखो यहां पर कि दो अमीनो एसिड के बीच में फाइनली आप देख सकते हो कि दो अमीनो एसिड के बीच में क्या हो जाएगा भाई? पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो आप, सो फाइनली क्या हो जाएगा? दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझे? ये देखो, आई होप आपको ये सारा चीज नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग ने कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, ठीक है, समझ लो बस। तो हम लोग ने अभी क्या देखा भाई? पेप्टाइड बॉन्ड, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो, तो एक ये अमीनो एसिड और ये दूसरा अमीनो एसिड, दोनों अमीनो एसिड के बीच में क्या होगा भाई? डिहाइड्रोजिनेशन। मतलब डिहाइड्रोजिनेशन से क्या होगा? वाटर रिमूव हो जाएगा, समझे? सो डिहाइड्रोजिनेशन से, यहां से डिहाइड्रोजिनेशन के थ्रू जो वाटर है ये रिमूव हो जाएगा। और ये जब वाटर रिमूव होगा, जब यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा तो दो अमीनो एसिड के बीच में
दो अमीनो एसिड के बीच में फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा भाई, पेप्टाइड बॉन्ड का। ठीक है, तो फाइनली आप देख सकते हो कि दो अमीनो एसिड के बीच में किसका फॉर्मेशन हो चुका है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर दो अमीनो एसिड के बीच में क्या बन चुका है भाई, पेप्टाइड बॉन्ड। इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इससे बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड कि एक्चुअल में कैसे दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो समझ गए कि एक्चुअल में कैसे दो अमीनो एसिड के बीच में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, तो दो अमीनो एसिड के बीच में आप देख सकते हो कि ये हम लोग का क्या हो चुका है भाई, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। क्लियर है, समझ गए ना। क्लियर, तो ये हम लोग का क्या बन गया, देखो ये हम लोग का पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका। ठीक है, सो ये पेप्टाइड बॉन्ड का फाइनली फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये फाइनली किसका फॉर्मेशन हो गया भाई, पेप्टाइड बॉन्ड का फाइनली फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये अमीनो एसिड प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ आया होगा कि एक्चुअल में प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, स्ट्रेट चेन। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रेट चेन है किसका, अमीनो एसिड का। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन होता है किसका, अमीनो एसिड का। दो अमीनो एसिड के बीच में, ठीक है, दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। और मैंने आपको कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको भी मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में कैसे पेप्टाइड बॉन्ड का पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है हम लोग ने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये क्या था, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब देखेंगे हम लोग प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो तो अब डिस्कस करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, आप लोग ने प्राइमरी स्ट्रक्चर को समझ लिया अच्छे से, अब डिस्कस करेंगे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कि एक्चुअल में प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको अब देखेंगे। चलो, तो अब डिस्कस करेंगे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो। ठीक है, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब प्रोटीन, अभी हम लोग ने जस्ट देखा कि स्ट्रेट चेन किसका होता है भाई, अमीनो एसिड का होता है, इसे बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब स्ट्रेट चेन, अमीनो एसिड का जो स्ट्रेट चेन है, इसमें आपका फर्दर फोल्डिंग होता है। ठीक है, अमीनो एसिड के स्ट्रेट चेन में जब फर्दर फोल्डिंग होता है, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर का जब प्राइमरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड होता है भाई, तो ये क्या बनाता है, ये हम लोग का फॉर्म करता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्लियर है, समझे ना। तो जब अमीनो एसिड का फर्दर फोल्डिंग होता है तो ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। देखो, दो टाइप के स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक पढ़ेंगे हम लोग अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, दो टाइप का ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है जिसे बोलते हैं हम लोग अल्फा हेलिक्स, एंड हम लोग का सेकंड होता है जिसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, दो टाइप का स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर सकता है प्रोटीन। क्लियर है, एक होता है जिसे अल्फा हेलिक्स एंड हम लोग का सेकंड स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, देखो
एक आपको ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ऐसे, देखो ये आपका ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, ठीक है। इसे बोला जाता है अल्फा हेलिक्स। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, इसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। और ये सेकंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है जिसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। ये सेकंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, इसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट, ठीक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट, समझे। सो दो टाइप का स्ट्रक्चर ये हम लोग फॉर्म कर सकता है प्रोटीन, ठीक है। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक होता है अल्फा हेलिक्स एंड दूसरा होता है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। ये हम लोग का है जिसे बोलते हैं भाई बीटा प्लेटेड शीट, समझे। तो एक हम लोग का इसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स एंड हम लोग का सेकेंड टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है क्या भाई, सेकेंड टाइप का जो स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट, ठीक। इसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स इनके बीच में, ठीक है, एंड बीटा प्लेटेड शीट इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है, ठीक है। और कोई एडिशनल बॉन्ड होता है, हाँ, ठीक है। इनके बीच में और कौन सा एडिशनल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखो, हम लोग ने प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड को मैंने आपको समझाया था, लेकिन जो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में और क्या होता है भाई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग को देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इनका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसमें आपको ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है, लेकिन इसमें आपको और कौन सा बॉन्ड न्यू देखने को मिलेगा भाई, इसमें आपको देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, ठीक है, H बॉन्ड। H मीन्स हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं हम लोग है हाइड्रोजन, समझे। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं भाई हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें आपको देखने को मिलेगा, किसमें भाई, ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे, समझे। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोग का कौन सा बॉन्ड होता है भाई, इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मतलब H बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें हम लोग का कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को ही क्या बोलते हैं, H बॉन्ड, इसमें हम लोग का होता है प्रेजेंट। आप देख सकते हो कि इसमें हम लोग का कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसमें हम लोग का H बॉन्ड जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं इनमें प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो अल्फा हेलिक्स, इसका एग्जांपल का बात करें तो इसका एग्जांपल है कैरेटीन, ठीक है। इसका एग्जांपल है कैरेटीन प्रोटीन। आपको पता है भाई कैरेटीन प्रोटीन किसका एग्जांपल है, अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल है कैरेटीन प्रोटीन एंड हम लोग का सेकंड बीटा प्लेटेड शीट का एग्जांपल है जिसे बोलते हैं फिब्रोइन, ठीक। फिब्रोइन क्लियर है, समझे। इसे हम लोग बोलते हैं, फिब्रोइन को क्या बोलते हैं भाई, सिल्क प्रोटीन, इसे बोला जाता है सिल्क प्रोटीन, समझे। तो हम लोग ने ये डिस्कस किया क्या भाई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसका भाई, प्रोटीन का हम लोग ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, क्लियर है। तो ये हम लोग का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, किसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है भाई, ये हम लोग के ये प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखा हम लोग ने अल्फा हेलिक्स जिसका एग्जांपल है कैरेटीन, ठीक है, एंड बीटा प्लेटेड शीट जिसका एग्जांपल है फिब्रोइन, ठीक है। इसका एग्जांपल है
फिब्रोइन, ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, फिब्रोइन, समझे, क्लियर है। फिब्रोइन इसका एग्जांपल है, जिसे क्या बोलते हैं, सिल्क प्रोटीन, इसे क्या बोला जाता है, सिल्क प्रोटीन इसे बोला जाता है, समझे ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क प्रोटीन इसे हम लोग बोलते हैं, समझे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अब क्या देखेंगे भाई, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अब जिसे बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। ये तो हम लोग ने प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देख लिया, अब बात करेंगे प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर। सो टर्सरी स्ट्रक्चर देखेंगे किसका भाई, प्रोटीन का। आपके एक्चुअल में प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो सो टर्सरी स्ट्रक्चर देखो, सो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको देखो आप, ठीक है, कि एक्चुअल में इसका टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, देखो इसको। तो फर्दर फोल्डिंग, जब देखो मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जब फर्दर फोल्ड होगा, ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा भाई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्डिंग, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड करेंगे, ठीक है, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड करके क्या फॉर्म करेगा भाई, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फर्दर फोल्ड करके फॉर्म करता है टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का क्या होता है, जब फर्दर फोल्डिंग होता है तो इस क्या फॉर्म होता है, इससे हम लोग का फॉर्म होता है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्डिंग होगा तो बनेगा टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जब फर्दर फोल्डिंग होता है तो क्या फॉर्म होता है, इससे हम लोग का टर्सरी स्ट्रक्चर फाइनली बनता है। ये है टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये प्रोटीन का क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, समझे। तो इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड्स, देखो इनके बीच में कि एक्चुअल में इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है इसे आप देखेंगे, ठीक है। तो इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं इसे प्रेजेंट, इसे देखेंगे। तो इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है इससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसे आप ध्यान से देखो। तो इनके बीच में हम लोग का एक तो होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, H बॉन्ड, ये तो आपको पता है। इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी आपको पता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, और कौन सा बॉन्ड भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है इनके बीच में। और कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड इनके बीच में होता है प्रेजेंट। कॉन्वलेंट बॉन्ड, ठीक है, सो इनके बीच में और कौन सा बॉन्ड होता है, कॉन्वलेंट बॉन्ड इनके बीच में होता है प्रेजेंट, समझे। वंडरवॉल फोर्स इनके बीच में आपका और क्या होता है, वंडरवॉल फोर्स। सो वंडरवॉल फोर्स इनके बीच में क्या होता है प्रेजेंट, ठीक है। वंडरवॉल फोर्स इनके बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। तो इनके बीच में और कौन सा बॉन्ड होता है भाई, सो वंडरवॉल फोर्स इनके बीच में होता है प्रेजेंट, ठीक है। सो इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है, समझे।
तो इनके बीच में हम लोग का वंडर वॉल फोर्स प्रेजेंट होता है, समझे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, कॉन्वेलेंट बॉन्ड एंड हम लोग का इसमें वंडर वॉल फोर्स भी क्या होता है भाई, इनमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। सो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड आप देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड हम लोग के और भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इतना नहीं, और भी बॉन्ड होता है, लेकिन आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हम लोग का टर्सरी स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको इसमें बॉन्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझे ना। डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड आपको कौन से प्रोटीन के कौन से स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे भाई, तो ये हम लोग का टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको ये डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड देखने को मिलेंगे। आपको इसमें आयोनिक बॉन्ड भी होता है, आयोनिक बॉन्ड और भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट, इतना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो आपको डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड आपको पता होने चाहिए कि एक्चुअल में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल है मायोग्लोबिन। इसका एग्जांपल क्या है भाई, मायोग्लोबिन, ठीक है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का जो एग्जांपल होता है इसे बोलते हैं मायोग्लोबिन, ठीक है। सो मायोग्लोबिन किसका एग्जांपल है, टर्सरी स्ट्रक्चर, जो प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। सो प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ये इसका क्या है भाई, एग्जांपल ये होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है किसका, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का, जिसे बोलते हैं मायोग्लोबिन। अब बात करेंगे लास्ट हम लोग का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर कंप्लीटेड। अब देखेंगे हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखेंगे किसका, प्रोटीन का। सो अब डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर, प्रोटीन का हम लोग अब देखेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो हम लोग अब डिस्कस करेंगे भाई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर किसका, प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, समझे। सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ऐसी होता है, ठीक है, समझे। तो ये प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर है भाई, तो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हो कि प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग के प्रोटीन का कैसा स्ट्रक्चर, ये प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, क्लियर है। तो ये हम लोग के प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। देखो आप कि ये प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, ये जो आपका बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच में भी आपका वही हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर है, सारे डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड आपके इसमें भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनमें भी आपको डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इनके बीच में भी डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं भाई, बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में भी डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है किसका भाई, प्रोटीन का। ये क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये प्रोटीन का किस टाइप का स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है किसका भाई, ये प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। इसका एग्जांपल है हेमोग्लोबिन। इसका जो एग्जांपल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन, हेमो आपका ग्लोबिन तो प्रोटीन होता है, सबको पता है। ग्लोबिन हम लोग का प्रोटीन है, ग्लोबिन हम लोग का क्या होता है भाई, ग्लोबिन तो प्रोटीन है। और ये जो हीम इसमें आपके क्या होता है, इसमें आपके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें आपके हेमोग्लोबिन, हेमो मतलब इसमें आपके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हेमोग्लोबिन में हम लोग के 4
हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। फोर पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें होते हैं प्रेजेंट। क्लियर है? तो हेमोग्लोबिन में आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन में क्या होते हैं भाई, इसमें आपके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें हम लोग के 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। ठीक है, 2 होते हैं अल्फा चेन एंड 2 होते हैं बीटा चेन। ठीक है, 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। समझे? तो हेमोग्लोबिन में हम लोग के 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, हेमोग्लोबिन में क्या होते हैं भाई, 4 हम लोग के पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं प्रेजेंट, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 होते हैं अल्फा चेन एंड 2 हम लोग के होते हैं बीटा चेन। तो ये आपका क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर किसका है, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ठीक है, तो ये प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझे? तो ये प्रोटीन का क्या होता है, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, और ये इसमें आपके क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल, मतलब इसमें आपका प्रोटीन मोस्ट स्टेबल होता है। समझे? मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है हम लोग का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सो प्रोटीन का जो क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर होता है ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। सो क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर जो कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। समझ गए? और टर्सरी स्ट्रक्चर, जितने सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट बात करें तो जितने भी सारे एंजाइम्स हैं, सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल होता है। क्लियर है? प्रोटीन कब फंक्शनल होता है, प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल होता है। क्लियर है? तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है भाई, जो प्रोटीन है ये फंक्शनल, मतलब एंजाइम आपका मोस्टली जो एंजाइम है ये फंक्शनल होता है। कब? अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में। क्लियर है? समझे ना? तो एंजाइम्स फंक्शनल कब होते हैं, अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में जो एंजाइम्स हैं ये फंक्शनल होते हैं। तो एंजाइम्स फंक्शनल कब होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने आपको समझाया कि डिफरेंट टाइप्स के मतलब 4 टाइप्स के हम लोग ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड लास्ट हम लोग ने डिस्कस किया जिसे बोलते हैं क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे फंक्शन। किसका फंक्शन भाई, प्रोटीन का। ठीक है, एक्चुअल में प्रोटीन कौन कौन प्रोटीन है और क्या इसका फंक्शन है, इसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन। चलो, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो अब देखेंगे फंक्शन। किसका फंक्शन, प्रोटीन का। ठीक है, आपका फंक्शन नहीं देखेंगे भाई, प्रोटीन का फंक्शन। ठीक है, देखो फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, देखो तो क्या फंक्शन जो है प्रोटीन परफॉर्म करता है, इसको देखेंगे कि एक्चुअल में क्या फंक्शन प्रोटीन जो है ये परफॉर्म करता है। ठीक है,
सबसे पहला प्रोटीन हम लोग का है कोलेजन। सो कोलेजन हम लोग का क्या होता है, कोलेजन हम लोग का प्रोटीन होता है, ठीक है। कोलेजन प्रोटीन होता है, क्या फॉर्म करता है भाई, इसका फंक्शन क्या, ये आपका इंटर सेलुलर सब्सटेंस को फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये इंटर सेलुलर सब्सटेंस को क्या करता है, ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करता है, ये आपका इंटर सेलुलर सब्सटेंस, इंटर सेलुलर सब्सटेंस को फॉर्म करता है, समझे। सो इंटर सेलुलर सब्सटेंस को क्या करता है, ये कोलेजन जो है इंटर सेलुलर सब्सटेंस फॉर्म करता है। ठीक है। सो कोलेजन हम लोग का इंटर सेलुलर सब्सटेंस को फॉर्म करता है, ठीक है। सो कोलेजन क्या करता है, इंटर सेलुलर सब्सटेंस को ये फॉर्म करता है, समझे। सो कोलेजन जो कि इंटर सेलुलर सब्सटेंस, इंटर सेलुलर सब्सटेंस को क्या करता है, फॉर्म करता है। सेकंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक एंजाइम को बोलते हैं, ट्रिप्सिन हम लोग का एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन क्या होता है, एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है भाई। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में इसका रोल होता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जिसका रोल किस में होता है, डाइजेशन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जिसे बोलते हैं क्या, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, समझे। इंसुलिन हम लोग का हार्मोन है। तो इंसुलिन क्या होता है भाई, इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, समझे ना। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का, ये तो आपने देख लिया कोलेजन, ठीक। कोलेजन हम लोग का इंटर सेलुलर सब्सटेंस, ट्रिप्सिन एंजाइम, इंसुलिन हार्मोन, एंटीबॉडी। यहां तक कि आपके जो एंटीबॉडी ये भी प्रोटीन होते हैं, यहां तक कि आपके जो एंटीबॉडी हैं ये भी क्या होते हैं भाई, एंटीबॉडी भी हम लोग के प्रोटीन होते हैं। तो एंटीबॉडी जो है ये भी क्या होते हैं भाई, एंटीबॉडी भी हम लोग के प्रोटीन होते हैं, समझे। तो जो ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी भी क्या होते हैं, प्रोटीन ये होते हैं। सो एंटीबॉडी ये हम लोग के क्या करता है भाई, फाइट करता है किससे, इन्फेक्टियस एजेंट से, जो भी इन्फेक्टियस, ठीक है, पैथोजन है उससे लड़ता है, ठीक है। एंटीबॉडी का फंक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इन्फेक्टियस जो भी हम लोग को वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी डिसीज कॉज करता है उनसे ये बचाता है, उनसे लड़ता है, समझे। एंटीबॉडी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, समझे। नेक्स्ट फंक्शन इसका, नेक्स्ट हम लोग का प्रोटीन है जिसे बोलते हैं रिसेप्टर्स। जो रिसेप्टर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, रिसेप्टर्स भी हम लोग के प्रोटीन होते हैं, समझे। जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स भी होते हैं प्रोटीन, ठीक है, समझे, क्लियर है। जैसे कि आपका फंक्शन है इसका सेंसरी रिसेप्शन, इसका फंक्शन होता है सेंसरी रिसेप्शन, सेंसरी रिसेप्शन, ठीक है, क्लियर है। जैसे कि आप देख सकते हो आपका टेस्ट, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, ठीक है, सारे आपके प्रोटीनियस, सारे के सारे आपके जो भी रिसेप्टर्स हैं सारे के सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं। जितने भी रिसेप्टर्स हैं, चाहे वो आपका टेस्ट का रिसेप्टर, चाहे स्मेल का रिसेप्टर, सारे के सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। तो जितने भी रिसेप्टर हैं सारे के सारे रिसेप्टर कौन से नेचर के होते हैं, तो भाई ये हम लोग के प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स जो कि प्रोटीन नेचर के ये होते हैं, क्लियर है।
तो रिसेप्टर्स हम लोग के कौन से नेचर के होते हैं? तो ये हम लोग के प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स हम लोग के प्रोटीन नेचर के ये होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है GLUT4, GLUT, GLUT4। यहां से आपके नीट में क्वेश्चन आया है GLUT4 से, ठीक है, 2 बार आया है। तो आपको पता होना चाहिए कि GLUT4, GLUT, GLUT, ठीक है। GLUT, GLUT4 हम लोग का क्या करता है भाई? ये आपका प्रोटीन है। सबसे पहले आपको समझना है कि GLUT, GLUT4 एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन है। ये आप क्या करता है? इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है किसमें भाई? सेल्स में। समझे? इसका फंक्शन है कि ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कहां करवाता है, किसमें करवाता है? ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट सेल्स में करवाता है। सेल में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट ये करवाता है। क्लियर है? तो GLUT4 का फंक्शन क्या है? GLUT4 क्या करता है भाई? इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। क्लियर है? तो ये सेल में क्या करवाता है भाई? ये सेल में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करवाता है। GLUT4 सेल्स में क्या करवाता है? ये सेल्स में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट ये करवाता है। समझे? सो GLUT4 क्या करवाता है? क्या इसका फंक्शन होता है? तो ये इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट को इनेबल्स करता है किसमें? सेल में। रिसेप्टर, जब ये GLUT4 रिसेप्टर के साथ अपने बाइंड करता है, ठीक है, ये GLUT4 जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो इससे क्या होता है भाई? जो रिसेप्टर्स जो कि आपका जो GLUT4 रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करेगा तो रिसेप्टर जो ओपन हो जाएगा, और ओपन होगा तो सेल के अंदर ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा। समझे? तो जब ये रिसेप्टर के साथ GLUT4 बाइंड करता है तो क्या होते हैं भाई? आपके ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है किसमें? सेल्स में। ठीक है, तो ये हम लोग ने कंप्लीट स्ट्रक्चर को देख लिया कि एक्चुअल में प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके बाद मैंने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, और फाइनली हम लोग ने इसके फंक्शन को भी देखा कि एक्चुअल में प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है। हम लोग ने इसको भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।